एक गांव था, सुंदरपुर। हरे भरे खेत, बहती नहरें, आम के बागान, देखने में स्वर्ग जैसा सुंदर था ये गांव। लेकिन इस गांव पर एक लालची सेठ माखन लाल का आतंक था। ये किसान भी बड़े अजीब होते हैं। धूप में जलते हैं, बारिश में भीगते हैं और दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन आखिर में फायदा कौन उठाता है? मैं। सेठ जी, पूरे गांव में आपका सिक्का चलता है। लोग आपके सामने आंख उठाकर बात करने से भी डरते हैं। आपके खिलाफ जाने की हिम्मत किसी में नहीं है। और यही तो मेरी असली ताकत है मंगलू। गरीबों की भूख, उनकी मजबूरी और उनका डर, यही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। उसी गांव के एक कोने में शंभू नाम का गरीब किसान रहता था। उसका घर टूटा हुआ था, दीवारों में दरारें थीं और छत से बारिश का पानी टपकता था। लेकिन सबसे ज्यादा दर्द उसे अपनी गरीबी का नहीं, अपने परिवार की बेबसी का था। सुनते हो जी, घर में अनाज का आखिरी दाना भी खत्म हो गया है। अब आगे क्या होगा? मुझे भी समझ नहीं आ रहा, लेकिन हिम्मत हारने से कुछ नहीं होगा। भगवान ने चाहा तो कोई न कोई रास्ता जरूर निकलेगा। मुझे अपने लिए चिंता नहीं है, लेकिन अर्जुन की पढ़ाई का क्या होगा? हमने बड़ी मुश्किल से उसे शहर भेजा है। चाहे मुझे दिन रात मजदूरी करनी पड़े, लेकिन अर्जुन की पढ़ाई नहीं रुकेगी। मुझे भरोसा है एक दिन वही हमारी किस्मत बदलेगा। घर की बिगड़ती हालत देखकर आखिरकार शंभू मदद मांगने सेठ माखनलाल की हवेली पहुंचा। उसे उम्मीद थी कि शायद उसकी मेहनत उसके परिवार की जिंदगी बदल सके। सेठ जी, मैं मेहनत से कभी नहीं डरता। मुझे खेती के लिए थोड़ी जमीन दे दीजिए, मैं दिन रात एक कर दूंगा। बस इतना चाहता हूं कि घर की हालत सुधर जाए और मेरे बेटे अर्जुन की पढ़ाई बीच में न रुके। जमीन तो मिल जाएगी शंभू, लेकिन मेरी शर्तें भी माननी होंगी। फसल का आधा हिस्सा मेरा होगा और खेत में वही होगा जो मैं कहूंगा। शर्त चाहे जैसी भी हो सेठ जी, मैं मंजूर करता हूं। गरीबी इंसान से बहुत कुछ करवा देती है। सेठ मन ही मन सोचता है, बेचारा मजबूर आदमी, इसे क्या पता कि इसकी मेहनत का असली फायदा कौन उठाने वाला है। शंभू को लगा कि उसकी परेशानियों का हल मिल गया है, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो एक ऐसे जाल में फंस चुका है जहां मेहनत उसकी होगी और फायदा किसी और का। फिर शुरू हुई संघर्ष की असली कहानी। कड़कती धूप में जब लोग घरों में छिप जाते, तब शंभू खेत में काम करता। दिन बीतते गए, महीने गुजरते गए और आखिर वो दिन आ ही गया जिसका शंभू बेसब्री से इंतजार कर रहा था। पूरा खेत सुनहरी फसल से लहलहा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो धरती ने सोना उगा दिया हो। हे भगवान, आखिर मेरी मेहनत सफल हो गई। अब घर की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और अर्जुन की पढ़ाई भी बिना किसी रुकावट के पूरी हो सकेगी। लेकिन खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई, क्योंकि उसी समय सेठ माखनलाल वहां पहुंच गया। वाह शंभू, इस बार तो कमाल कर दिया। इतनी अच्छी फसल तो मैंने वर्षों से नहीं देखी। सेठ माखनलाल शंभू से अच्छी अच्छी फसल छांट कर ले लेता है। सेठ जी, ये क्या कर रहे हैं? सबसे अच्छी फसल तो आप अलग कर रहे हैं। क्यों? इसमें हैरानी की क्या बात है? जो सबसे अच्छा है वो मेरा है। लेकिन मेहनत तो मैंने की है। दिन रात खेत में मैं लगा रहा। इस फसल में मेरा खून पसीना मिला है। मेहनत तुम्हारी होगी, लेकिन ताकत मेरी है, और इस गांव में ताकत ही सबसे बड़ा सच है। सेठ माखनलाल वहां से सारी अच्छी अच्छी फसल लेकर चला जाता है। हे भगवान, क्या गरीब होना ही हमारा अपराध है? क्या मेहनत करने वालों को कभी न्याय नहीं मिलेगा? उसी दिन शहर से गांव लौट रहा था अर्जुन, शंभू का बेटा, जो पढ़ लिखकर अब पहले वाला मासूम लड़का नहीं रहा था। वो अन्याय को पहचानता था और उसका जवाब देना भी जानता था। अर्जुन घर पहुंचता है और उसे उसके पिताजी सारी घटना के बारे में बताते हैं। पिताजी, अब बहुत हो चुका। आपने जिंदगी भर अन्याय सहा है, लेकिन अब आपका बेटा चुप नहीं बैठेगा। इस बार खेती मैं करूंगा और सेठ माखनलाल को उसकी ही चाल में ऐसा फंसाऊंगा कि उसे अपनी हर गलत हरकत का हिसाब देना पड़ेगा। अर्जुन की आंखों में आत्मविश्वास था
और दिल में अपने पिता के आंसुओं का दर्द। लेकिन क्या वो सच में लालची सेठ को हरा पाएगा, या फिर सेठ की चालाकी एक बार फिर जीत जाएगी? अर्जुन सीधे सेठ माखनलाल की हवेली पहुंच गया, वही हवेली जहां से वर्षों से किसानों की किस्मत लिखी जाती थी। नमस्ते मंगलू भैया, सेठ जी से मिलना है। पिताजी की जगह इस बार खेती मैं करूंगा। अरे वाह, शहर से पढ़कर आया बाबू, अब किसान बनेगा। वो सेठ माखनलाल के पास जाता है। अरे अर्जुन बेटा, सुना है खेती करने आए हो। शहर की पढ़ाई छोड़कर हल चलाने का शौक चढ़ गया क्या? खेती कोई शौक नहीं सेठ जी, किसान का सम्मान है। मैं किसान का बेटा हूँ और मेहनत से कभी नहीं डरता। अर्जुन की आंखों में आत्मविश्वास देखकर सेठ पहली बार थोड़ा असहज हुआ। ठीक है, जमीन मिल जाएगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। ऊपर का हिस्सा मेरा होगा और नीचे का हिस्सा तुम्हारा। सेठ को पूरा भरोसा था कि अर्जुन भी उसके पिता की तरफ हंस जाएगा। मंजूर है सेठ जी, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। लेकिन अर्जुन के चेहरे पर जो मुस्कान थी, उसका मतलब कोई नहीं समझ पाया। अगले ही दिन से अर्जुन खेत में जुट गया। सुबह की पहली किरण से लेकर रात के आखिरी पहर तक वो मिट्टी में पसीना बहाता रहा। कुछ महीने बीत गए और आखिर वो दिन आ गया जिसका अर्जुन इंतजार कर रहा था। वाह, इस बार मेहनत रंग लाई। अब देखते हैं सेठ जी अपनी शर्त का क्या करते हैं। अरे अर्जुन, लगता है फसल तैयार हो गई। चलो अच्छा है, अब मेरा हिस्सा निकालो। बिल्कुल सेठ जी, मैं तो आपका ही इंतजार कर रहा था। अच्छा है, कम से कम तुम्हें शर्त याद है। ऊपर का हिस्सा मेरा और नीचे का तुम्हारा। मुझे सब याद है सेठ जी, मैं अपनी जुबान से कभी नहीं मुकरता। लगता है आज अच्छा माल हाथ लगने वाला है। अरे ये क्या? धान कहाँ है? धान? मैंने धान कब लगाया था सेठ जी? तो फिर ये क्या है? आलू हैं। आलू? जी हाँ, पूरे खेत में आलू लगाए थे। लेकिन क्या हुआ सेठ जी, कोई परेशानी है क्या? मैंने सोचा था तू भी अपने बाप की तरह धान लगाएगा। सोचना आपकी गलती थी, मैंने तो सिर्फ मेहनत की है। तो अब मेरा हिस्सा कहाँ है? यही है, ये सारे पत्ते, ये डंठल, ये ऊपर का हिस्सा सब आपका है। और आलू? आलू जमीन के नीचे हैं और शर्त के हिसाब से नीचे का हिस्सा मेरा है। सेठ जी, लगता है इस बार हिसाब उल्टा पड़ गया। चुप रहे मंगलू। सेठ जी, मैंने कोई धोखा नहीं दिया, आपकी शर्त भी मानी और मेहनत भी की। अब अगर आलू जमीन के नीचे उगे हैं तो इसमें मेरी क्या गलती? तू बहुत चालाक बन रहा है। नहीं सेठ जी, मैं सिर्फ अपना हक ले रहा हूं, जो किसानों का वर्षों से छीना गया था। घर में आलू की बोरियां रखी हैं। बेटा, आज दिल को सुकून मिला है। क्यों पिताजी? क्योंकि इस बार मेहनत का फल हमारे घर आया है। और ये तो बस शुरुआत है। सच कहूं, जब तूने सेठ की शर्त मानी थी तब मैं डर गया था। मुझे पता था पिताजी। फिर भी तू इतना निश्चिंत कैसे था? क्योंकि मैं शर्त सुन रहा था और सेठ सिर्फ अपनी जीत देख रहा था। आज पहली बार किसी ने सेठ को उसकी ही चाल में फंसाया है। अभी तो एक चाल चली है पिताजी। मतलब सेठ इतनी जल्दी हार नहीं मानेगा। ये बात तो सही है, वो जरूर कुछ नया करेगा। और हम भी तैयार रहेंगे। मुझे अब तेरी चिंता कम होने लगी है बेटा। चिंता छोड़ दीजिए, अब अन्याय नहीं चलेगा। भगवान करे तेरी बात सच हो। सच होगी पिताजी, बहुत जल्द। कुछ दिन बाद सेठ माखनलाल अपनी हवेली में टहल रहा था। मंगलू, इस बार वो बच गया, लेकिन अगली बार नहीं बचेगा। अब क्या करेंगे सेठ जी? अगली बार नीचे का हिस्सा मेरा होगा और ऊपर का उसका। अब देखता हूं कैसे जीतता है। वाह सेठ जी, इस बार तो अर्जुन फंसी जाएगा। मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं। सेठ ने अर्जुन को बुलवाया। अर्जुन, अगर इस साल भी खेत चाहिए तो मेरी नई शर्त माननी होगी। नीचे का हिस्सा मेरा होगा और ऊपर का हिस्सा तेरा। मुझे आपकी शर्त मंजूर है सेठ जी।
किसान मेहनत से नहीं, बेईमानी से डरता है। पिछली बार किस्मत ने तेरा साथ दे दिया, लेकिन इस बार मेरी चाल के आगे तू नहीं टिक पाएगा। किस्मत नहीं सेठ जी, मेहनत और समझदारी ने साथ दिया था। बहुत भरोसा है अपने आप पर। याद रख, इस बार फायदा मेरा होगा और नुकसान तेरा। जिसका इरादा साफ हो उसे नुकसान का डर नहीं होता। ठीक है, जा। बहुत जल्द तेरी सारी अकड़ निकल जाएगी। अकड़ नहीं सेठ जी, यह एक किसान का आत्मविश्वास है। देखते हैं इस बार जीत किसकी होती है। अर्जुन घर पहुंचा। शंभू और उसकी माँ चिंतित बैठे थे। क्या हुआ बेटा, फिर कौन सी शर्त रखी है सेठ ने? इस बार नीचे का हिस्सा उसका और ऊपर का हिस्सा हमारा होगा। बेटा, कहीं कोई नुकसान न हो जाए। माँ, चिंता मत करो, इस बार हम गेहूं बोएंगे। ऊपर की बालियां हमारी होंगी और नीचे की जड़ें सेठ की। तू सच में बहुत समझदार है बेटा। अगले ही दिन से अर्जुन खेत में जुट गया। सुबह की पहली किरण के साथ वो खेत पहुंच जाता और शाम ढलने तक मेहनत करता रहता। कुछ महीने बीत गए और अर्जुन की मेहनत रंग लाई। पूरा खेत सुनहरी गेहूं की बालियों से लहलहा उठा। खेत ऐसा चमक रहा था मानो धरती पर सोना बिखर गया हो। बेटा, देखकर दिल खुश हो गया। इतनी अच्छी फसल मैंने कई सालों से नहीं देखी। अभी खुशी मत मनाइए पिताजी, असली खेल तो अब शुरू होगा। मतलब सेठ माखनलाल? हाँ, आज उसकी चाल उसी पर भारी पड़ने वाली है। सच कहूं बेटा, अब मुझे डर कम और भरोसा ज्यादा होने लगा है। बस फिर देखते जाइए पिताजी, आज फैसला मेहनत और लालच के बीच होगा। सेठ माखनलाल के पास एक गांव वाला दौड़ता हुआ आता है। सेठ जी, सेठ जी। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहा है? अर्जुन की फसल तैयार हो गई है। क्या? इतनी जल्दी? पूरा खेत सुनहरी बालियों से भर गया है। अच्छा, इस बार नीचे का हिस्सा मेरा है। लगता है अब की बार अर्जुन नहीं बचेगा। बिल्कुल सेठ जी, इस बार बाजी आपकी है। चल मंगलू, आज देखते हैं अर्जुन की सारी होशियारी। सेठ माखनलाल अर्जुन के पास जाता है। वाह अर्जुन, फसल तो बहुत अच्छी हुई है। सेठ जी, इस बार तो पूरा खेत लहलहा रहा है। लेकिन शर्त याद है ना अर्जुन, नीचे का हिस्सा मेरा, ऊपर का तेरा। जी सेठ जी, मुझे सब याद है। अच्छा है, तो मेरा हिस्सा निकालो। बिल्कुल, आप नीचे का हिस्सा ले जाइए। और ऊपर का? ऊपर का मेरा। अरे, लेकिन नीचे है क्या? जड़ें। और ऊपर? गेहूं की सारी बाली। मतलब तूने गेहूं लगाया? जी। फिर से? शर्त आपकी थी सेठ जी, फसल मेरी। सेठ जी, लगता है फिर गड़बड़ हो गई। चुप रहे मंगलू, तू हर बार मुझे बेवकूफ कैसे बना देता है? मैं किसी को बेवकूफ नहीं बनाता, मैं सिर्फ आपकी शर्त मानता हूं। लेकिन मैंने सोचा था। यही तो गलती है सेठ जी, आप हर बार सोचते हैं और मैं हर बार मेहनत करता हूं। बहुत जुबान चलने लगी है तेरी। जुबान नहीं, सच बोल रहा हूं। तुझे लगता है तू जीत गया? मैं नहीं जीता सेठ जी, मेहनत जीती है। मंगलू भैया, सेठ जी से कह दो कि अर्जुन मिलना चाहता है। इस बार भी जमीन ठेके पर चाहिए। मंगलू ने अंदर जाकर सूचना दी। सेठ माखनलाल अपने आंगन में कुर्सी पर बैठा था, चेहरा गुस्से से लाल, मूंछों पर बार बार ताव देता हुआ। सेठ जी, वो लड़का फिर आ गया है। बुला इसे, आज मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि याद रखेगा। अर्जुन अंदर आया, उसने हाथ जोड़े। सेठ जी नमस्ते, मैं फिर से खेती करना चाहता हूँ। कृपा करके मुझे फिर से आपकी जमीन ठेके पर दे दीजिए। अरे वाह, चालाक लड़के, फिर आ गया। गेहूं वाली चालाकी अभी याद है। अच्छा सुन ले, इस बार मेरी अंतिम और सबसे कठिन शर्त, फसल का ऊपर का हिस्सा मेरा होगा, नीचे का हिस्सा मेरा होगा और बीच का हिस्सा तेरा होगा। अगर ये मंजूर है तो जमीन ले जा, वरना यहां से चला जा। सोच ले अच्छे से। सेठ जी, आपकी ये शर्त भी मुझे पूरी तरह मंजूर है। मैं किसान का बेटा हूँ, मेहनत मेरा धर्म है। चाहे जितनी मुश्किल शर्त हो, मैं स्वीकार करता हूँ। बस एक मौका दीजिए। बहुत अच्छा,
तू सच में हिम्मती है, लेकिन याद रखना इस बार कोई चालाकी काम नहीं आएगी। कागज पर दस्तखत कर ले। अर्जुन घर लौटा। शंभू और उसकी बीवी चिंतित खड़े थे। बेटा, क्या नई शर्त रखी उस लालची ने? इस बार उसने कहा है ऊपर और नीचे दोनों उसका, बीच का मेरा। लेकिन चिंता मत कीजिए, मैं गन्ने की फसल लगाऊंगा। गन्ने में बीच में मीठा रस भरा होता है, ऊपर पत्तियां और नीचे जड़ें सूखी रहती हैं। मेरी मेहनत का फल मुझे मिलेगा। बेटा, सेठ बहुत क्रोधित है। अगर कुछ गलत हो गया तो हमारा परिवार, तुम्हारी जवानी। माँ, हम किसान हैं, हमारी मिट्टी हमें कभी धोखा नहीं देती। अब चुप रहने का समय नहीं है। ये लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं, पूरे गांव के किसानों की है। मैं चाहता हूं कि हर किसान का परिवार खुशहाल रहे। अगले दिन से अर्जुन खेत में काम करने लगा। उसने गन्ने की खेती शुरू की। मेहनत और लगन से वो अपने सपने को पूरा करने में जुट गया। कई महीने बीत गए। गन्ने की फसल लहलहा उठी। हरे भरे गन्ने लहराते हुए खेत को मीठी खुशबू से भर रहे थे। बेटा, ये फसल तो स्वर्ग जैसी लग रही है। भगवान ने हमारी पुकार सुन ली। पिताजी, मेहनत रंग लाई। अब सेठ जी आने वाले हैं, उनका चेहरा देखने लायक होगा। ठीक उसी समय सेठ माखनलाल और मंगलू हवा में घूमते हुए पहुंच गए। सेठ का चेहरा पहले से ज्यादा लाल था। अरे अर्जुन, फसल तो बहुत शानदार है, लेकिन शर्त याद है ना? ऊपर मेरा, नीचे मेरा, बीच तेरा। जी सेठ जी, मुझे सब याद है। आप अपना हिस्सा ले लीजिए। ऊपर के पत्ते और नीचे की जड़ें। बीच का मीठा रस भरा हिस्सा मेरी मेहनत का फल है, वो मेरा होगा। ये क्या? तूने गन्ना लगा दिया? तूने फिर मुझे धोखा दे दिया। सेठ जी, ये लड़का तो आपको तीसरी बार बेवकूफ बना गया। पूरा गांव अब हंस रहा होगा। चुप रहे मंगलू। अर्जुन, तू 3 बार मुझे हरा चुका है। आलू से, गेहूं से, अब गन्ने से। मेरी नींद उड़ गई है। रातों को उन गरीब किसानों के आंसू याद आते हैं जिन्हें मैंने सालों ठगा। शंभू जैसे लोगों की पीड़ा। मेरी दौलत बढ़ गई, लेकिन दिल खोखला हो गया है। क्या मैंने सच में इतना अन्याय किया? सेठ जी, लालच ने आपको सब कुछ दिया, लेकिन लोगों का भरोसा छीन लिया। किसानों ने बहुत दुख झेले हैं। अभी भी समय है। उनकी जमीनें और उनका हक उन्हें वापस कर दीजिए, तभी आपको सच्चा सम्मान मिलेगा। सेठ जी, मैंने अपनी जवानी आपको सौंप दी, कभी शिकायत नहीं की। लेकिन आज मेरा बेटा आपको सही राह दिखा रहा है। न्याय चुनिए, किसानों की मेहनत का सम्मान कीजिए। अर्जुन बेटा, शंभू भाई, तुम दोनों सही कह रहे हो। मैंने बहुत गलतियां की। इतने सालों तक किसानों का खून चूसा। आज पहली बार मेरी आंखें खुली हैं। मैं वादा करता हूं, कल से सारी गिरवी जमीनें वापस कर दूंगा। मुआवजे के रूप में अनाज और पैसे बांटूंगा। अब कोई ठेका, कोई चालाक शर्त नहीं रहेगी। सुंदरपुर अब लालच का नहीं, मेहनत और न्याय का गांव बनेगा। तूने मुझे बदल दिया अर्जुन। सेठ जी, यह है आपका सबसे बड़ा और सबसे सुंदर फैसला है। लालच की जगह न्याय बोने वाले ही असली अमीर होते हैं। हम आपका यह बदलाव कभी नहीं भूलेंगे। सेठ जी, आपने बहुत बड़ी बात कही। पूरा गांव आपको याद रखेगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच अंधा कर देता है और इंसान को बर्बादी की राह पर ले जाता है, लेकिन सच्ची मेहनत, चतुराई और न्याय की राह हमेशा जीत दिलाती है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। ऐसी ही मजेदार, सीख भरी और दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगली कहानी में। एक गांव था, सुंदरपुर। हरे भरे खेत, बहती नहरें, आम के बागान, देखने में स्वर्ग जैसा सुंदर था ये गांव। लेकिन इस गांव पर एक लालची सेठ माखनलाल का आतंक था। ये किसान भी बड़े अजीब होते हैं। धूप में जलते हैं, बारिश में भीगते हैं और दिन रात में